ये एक और एग्जांपल है जिसमें कि आपको एलपीपी एक गिवन है और इस एलपीपी को आपको डुअल एलपीपी में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर कि ये प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप का है या मिनिमाइजेशन टाइप का। तो जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमाइजेशन टाइप का फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तब अगर ये मिनिमाइजेशन टाइप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे सारे जो कंस्ट्रेंट्स होना चाहिए वो ग्रेटर आर इक्वल टू टाइप के होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे सारे कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर आर इक्वल टू टाइप के हैं। तो कंस्ट्रेंट नंबर जो फर्स्ट है वो तो ग्रेटर आर इक्वल टू टाइप का है, बट जो कंस्ट्रेंट नंबर सेकंड है वो ग्रेटर आर इक्वल टू टाइप का नहीं है। इसको ग्रेटर आर इक्वल टू टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हमें -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाइंग द सेकंड कंस्ट्रेंट बाय -1, तो जब सेकंड कंस्टेंट को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा -2x1 -x2 -6x3 और ये जो लेस आर इक्वल टू का साइन है वो ग्रेटर आर इक्वल टू में चेंज हो जाएगा और ये 6 जो हो जाएगा वो -6 में कन्वर्ट हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब जो कांस्टेंट नंबर थर्ड है वो इक्वल टू फॉर्म का है तो इसको भी आपको इनइक्वलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये जो इक्वल टू वाला कांस्टेंट है इसको आपको दो पेयर में लिखना है, एक ग्रेटर आर इक्वल टू साइन के साथ और एक लेस आर इक्वल टू साइन के साथ। तो जो थर्ड कांस्टेंट है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, जो इक्वल टू का साइन है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक बार ग्रेटर आर इक्वल टू और एक बार लेस आर इक्वल टू। तो ये दोनों जो कांस्टेंट है इसका मतलब यही है कि ये कांस्टेंट थर्ड वाले कांस्टेंट के इक्वल है। बट हमारा जो एलपीपी है वो मिनिमाइजेशन टाइप का एलपीपी है, तो हमें जो कांस्टेंट चाहिए होते हैं वो ग्रेटर आर इक्वल टू साइन के चाहिए होते हैं। तो हम जो ये लेस आर इक्वल टू साइन वाला कांस्टेंट बना है उसको भी आपको ग्रेटर आर इक्वल टू में चेंज करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें जो थर्ड कांस्टेंट का पेयर मिलेगा वो ये मिलेगा। तो हमारा जो थर्ड कंस्ट्रेंट है उसका जो पेयर मिलेगा वो ये मिलेगा x1 - x2 + 3 x3 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 4। तो ये हमें चल जाएगा, बट ये लेस आर इक्वल टू का साइन था, इसको ग्रेटर आर इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम इससे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -(x1 + x2 -3x3) और ये साइन लेस आर इक्वल टू का ग्रेटर आर इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पर भी माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -4। तो हम ये जो थर्ड वाला कंस्ट्रेंट है इसकी प्लेस पे हम ये पेयर लिखेंगे। तो जो गिवन प्रॉब्लम है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो इस तरह से बन जाएगा। जो हमारे पास जो गिवन प्रॉब्लम थी वो इस तरह से थी, z = 2(x2 + 5(x3). तो यहाँ लिखेंगे z मिनिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम था। मिनिमाइजेशन ऑफ z इज इक्वल टू 0(x1 + 2(x2 + 5(x2)। यहाँ 0(x1) के साथ 0 कोफिशिएंट के साथ इसको लिख देंगे। इसके बाद सब्जेक्टेड टू, जो हमारा फर्स्ट वाला कांस्टेंट था वो सही था, बस यहाँ पर हमने इसको वैसा ही लिखा है 0(x3) के साथ, मतलब x3 का कोफिशिएंट 0 लिया है और उस ग्रेटर आर इक्वल टू 2 ऑलरेडी गिवन था। जो हमारा सेकंड वाला कांस्टेंट था वो लेस आर इक्वल टू साइन के साथ था। सेकंड वाला जो कांस्टेंट था वो लेस आर इक्वल टू साइन के साथ था, उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई करके ग्रेटर आर इक्वल टू साइन में कन्वर्ट कर लिया। जो हमारा थर्ड वाला कांस्टेंट था वो इक्वल टू में था, तो इस इक्वल टू को भी हमने इनइक्वलिटी में कन्वर्ट कर लिया था और इनइक्वलिटी में कन्वर्ट करने के बाद जो सेकेंड वाला इसका जो कांस्टेंट बन रहा था उसमें लेस आर इक्वल टू साइन था और प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का था, इसलिए हमने उसको ग्रेटर आर इक्वल टू में चेंज कर लिया था -1 से मल्टीप्लाई करके। तो जो थर्ड वाला कांस्टेंट है उसकी प्लेस पे हम ये पेयर लिखेंगे जो हमने यहाँ लिखी है। और यहाँ पर हमारे पास होगा x1 x2 x3 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब ये बन गया है स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन एलपीपी का। ये प्राइमल एलपीपी है, ये प्राइमल एलपीपी है। अब इसका जो डुअल एलपीपी होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले तो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम अगर है तो उसको आप लिखोगे मैक्सिमाइजेशन। ओके, आप z यूज़ कर रहे हो तो यहाँ z' या x यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ जो होता है C1 C2 C3, ठीक है, वो अब क्या बन जाएगा B1 B2 B3। और यहाँ जो होते हैं B1 B2 B3 B4 वो बन जाएंगे C1 C2 C3 C4। तो ये जो B है वो C बन जाते हैं डुअल मैट्रिक्स में एलपीपी में। तो यहाँ बनेंगे 2
ठीक है, ये 2 और x1 की जगह हम y1 यूज़ कर रहे हैं। फिर -6 y2 +4 y3 -4 y4। तो ये जो हमारे b रहते हैं वो डुअल मैट्रिक्स में क्या बन जाते हैं, कोस्ट कोफिशिएंट बन जाते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट 2, अब क्या लिखेंगे, अब जो होता है फर्स्ट रो वो फर्स्ट कॉलम बन जाती है। फर्स्ट रो के जो कोफिशिएंट है वो फर्स्ट कॉलम के कोफिशिएंट बन जाते हैं। तो यहाँ होगा 1, ठीक है, यहाँ होगा 1, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बन जाएगी किसमें, डुअल में। तो फर्स्ट कॉलम ये है और x1, तो ये फर्स्ट रो बन जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा y1। फिर सेकंड है -2x1, तो यहाँ आएगा -2 कोफिशिएंट ले लिया हमने और x1 की जगह y2। फिर यहाँ आएगा +1, कोफिशिएंट इसका 1 है y3 और इसका कोफिशिएंट -1 है y4। ओके, इसी तरह जो आपका सेकंड कॉलम के कोफिशिएंट है वो सेकंड रो के कोफिशिएंट बन जाएंगे। तो 1 -1 -1 1, तो ये है 1, फिर ये -1, फिर ये -1 और ये 1। इसके बाद जो थर्ड है कॉलम वो थर्ड रो बन जाएगा। तो 0 है तो 0 y1, फिर 6 ऑफ y2 +3 ऑफ y3 और -3 ऑफ y4। अब जो ग्रेटर आर इक्वल टू का साइन है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू के साइन में। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में। अब यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ जो आएगा वो आएगा आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसका जो कोफिशिएंट थे वो आएंगे। तो यहाँ 0 आएगा, इसके बाद यहाँ पर आएगा सेकंड 2 है और थर्ड है 5। एंड कितने वेरिएबल है, y1 y2 y3 y4, तो ये सारे वेरिएबल क्या होंगे, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान देना ये है कि आपको जब प्राइमल एलपीपी था, ठीक है, प्राइमल एलपीपी था तो वहाँ वेरिएबल 3 थे। कितने थे वेरिएबल यहाँ पर, 3 थे। और कांस्टेंट कितने थे, 1 2 3। ओके, 1 2 3 आपके क्या थे, कांस्टेंट थे। यहाँ पर अगर हम देखें ओरिजिनल हमारी प्रॉब्लम, तो हमें यहाँ दिखेगा कि जो हमारे वेरिएबल थे वो x1 x2 x3 3 थे और जो कांस्टेंट थे वो भी आपके क्या थे, 3 थे। कांस्टेंट्स भी कितने थे, ठीक है। तो ये जो आपका नया एलपीपी बना है डुअल एलपीपी, उसमें भी वेरिएबल जो रहते हैं वो उसके कांस्टेंट बन जाते हैं और कांस्टेंट जितने रहते हैं उतने वेरिएबल बन जाते हैं। तो आपके कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों ही यहाँ 3 होना चाहिए। कांस्टेंट तो हमारे पास 3 आ गए हैं, 1 2 3, बट वेरिएबल यहाँ 1 2 3 4 आ रहा है। तो अब इनको 3 वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको y3 और -y4, ठीक है, तो y3 -y4 की प्लेस पर हम y लिख लेते हैं। y3 -y4 को हम क्या सपोज कर लेते हैं, y, ठीक है, क्योंकि हम पहले ऐसे लिखते थे ना कि अगर हमें इस तरह से दो वेरिएबल का डिफरेंस हम किसी वेरिएबल के बराबर लिखते थे, तो सेम वही है कि दो वेरिएबल का डिफरेंस किसी वेरिएबल के हमने बराबर लिखा है। तो इस पूरे एलपीपी में जो चेंजेस आएंगे वो इस तरह होंगे। ओके, तो इस वेरिएबल ये जो है y3 -y4 की जगह हम y यूज़ कर रहे हैं। तो y3 -y4 की जगह y यूज़ किया और ये 4 पहले ही कॉमन निकाल लिया था। ठीक है, इसके बाद में यहाँ y1 -2y2 और y3 -y4 की जगह y यूज़ किया है, ये रहा। इसी तरह y3 -y4, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, y3 -y4 की जगह y यूज़ किया। इसी तरह यहाँ पर +3 कॉमन निकाल लिया, y3 -y4 की जगह पर यहाँ पर हमने जो यूज़ किया है वो y यूज़ किया है। ओके,
तो अब हमारे वेरिएबल कितने हो जाएंगे, y1 y2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और y3 और y4 की जगह हमने y पुट करा और y इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड इन अ साइन। इस तरह के हमने एलपीपी देखे थे कि जब y इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड इन अ साइन या x इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड इन अ साइन तो हम x की जगह x डैश माइनस x डबल डैश लिखते थे। सेम वही उसका उल्टा प्रोसीजर किया है, यहाँ y डैश y3 माइनस y4 की जगह y यूज़ किया है तो y इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड इन अ साइन यहाँ पर लिखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमारी कंडीशन थी कि वेरिएबल 3 और कांस्टेंट तीन थे प्राइमल में, ठीक है, और डुअल में क्या होता है, जो वेरिएबल जितने रहते हैं वो उसके कांस्टेंट हो जाते हैं और कांस्टेंट जितने रहते हैं वो उसके वेरिएबल हो जाते हैं। तो यहाँ दोनों ही 3 लाने थे लेकिन यहाँ 4 वेरिएबल आ रहे थे, इसलिए उसको हमने इस तरह से कन्वर्ट किया है। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है।